प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को सम उत्पाद वक्र समो उत्पाद वक्र विश्लेषण बताते हैं। ठीक है, आइसो पॉइंट या आइसो प्रोडक्ट कर्व इसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसकी विश्लेषण क्या है, पूरी का पूरी थ्योरी सहित और ग्राफीय चित्र द्वारा डायग्राम द्वारा हम आपको समझाएंगे। सम उत्पाद वक्र होता क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर एग्जाम कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रतियोगी परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, सम उत्पाद वक्र होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ। आप लोग सुने होंगे तटस्थ वक्र, उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, तो इस तटस्थ वक्र क्या बताता है, उपभोक्ता के दो वस्तुओं के संयोगों को बताता है जिसमें उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि दर प्राप्त होता है। लेकिन इसका ये उल्टा है, सम उत्पाद वक्र। ठीक है, समान उत्पादन करने वाले वक्र को बताता है। ये किसके लिए रहता है, प्रोड्यूसर के लिए रहता है। ठीक है, लेकिन जो तटस्थ वक्र होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है, वो किसके लिए रहता है, उपभोक्ता के लिए रहता है। ठीक है, ये इसके लिए प्रोड्यूसर के लिए नहीं, उत्पादनकर्ता के लिए सम उत्पाद विश्लेषण वक्र है। ठीक है, सम उत्पाद वक्र विश्लेषण कहते किसे हैं। ठीक है, और इसकी परिभाषा क्या है इसके बारे में बताते हैं। ठीक, तो सम उत्पाद वक्र बताने से पहले मैं ये आप लोग को बता दूं, सम उत्पाद वक्र एक ऐसा उत्पाद वक्र है इसमें समान उत्पादन करने वाले दो साधनों के ऐसे संयोगों को बताता है जिसमें समान उत्पादन हो। ठीक है, उसमें क्या था, दो संयोगों को ऐसे बताता था इंटरफेरेंस कर्व में। ठीक है, इसमें उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, लेकिन इसमें दो साधनों के संयोग को बताना, साधनों, ठीक है, जिससे उत्पादन किया जाता है, साधनों को बताना। ठीक, इसमें आप लोग को दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम ये बताएंगे तटस्थ वक्र बनम, ठीक है, सम उत्पाद वक्र या सम उत्पाद तटस्थ वक्र, इसके बारे में पूरा का पूरा हम डिटेल आप लोग को बताते हैं। ठीक है, होता क्या है और क्या नहीं। ठीक है, सम उत्पाद वक्र क्या होता है, ठीक है, परिभाषा हम आप लोग को बता देते हैं। तो दो साधनों के ऐसे संयोगों को बताता है जिसमें उत्पादन करता है प्रोड्यूसर के लिए समान उत्पादन हो। सम उत्पाद वक्र क्या होता है, समान उत्पादन। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। समान उत्पादन करने वाले वक्र को क्या कहते हैं, सम उत्पाद वक्र कहते हैं, समो उत्पाद वक्र कहते हैं, आइसो पॉइंट कर्व। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। ये जो ग्राफ बना है, ग्राफ ये डाल देते हैं इसका, ये भी डाल देते हैं। अभी ये भी मैं एक्सप्लेन करके आप लोग को एक एक बहुत बढ़िया समझा दूंगा, एक ही बार में आप लोग को समझ में आ जाएगा, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सम उत्पाद वक्र होता क्या है, ठीक है, ये बता दें सम उत्पाद वक्र। अब हम ये बता देना सम उत्पाद वक्र होता क्या, मान्यताएं भी बताएंगे। ठीक है, एक संयोग से हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है, कैसे होता है। इसमें यहाँ तक अगर आप लोग को देख रहे, ठीक है, संयोग ये, ठीक है, ठीक है, पूंजी, ठीक है, चरण, ठीक है, उत्पादन। ये आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, संयोग ये, ठीक है, संयोग एक में क्या है, पूंजी अगर ठीक है, पूंजी मान लीजिए 10 रुपया लगाता हूँ, ठीक है, 10 रुपया लगाता हूँ और सरम 1 लगाता हूँ, तो उत्पादन कितना हो रहा है, 50 kg। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50 kg। ठीक है, ठीक है, और पूंजी मैंने घटा के कर दिया 8 रुपये। ठीक है, सरम बढ़ा के कितना कर दिया, 2 कर दिया, उत्पादन कितना हो रही है, 50 kg। ठीक है, इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। मैंने और पूंजी घटा दिया, 5 रुपया कर दिया। ठीक है, सरम कितनी कर दी, लेबर, ठीक है, लेबर कितना कर दिया, 3, फिर भी 50 kg उत्पादन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैंने 2 रुपया कर दिया पूंजी, ठीक है, बढ़ा के 4 रुपया कर दिया, उत्पादन कितना हो रही है, 50 kg ही हो रहा है। ठीक है, तो संयोग ए, संयोग बी, ठीक है, संयोग सी, संयोग डी। ठीक है, संयोग द्वारा से दर्शाया जा सकता है। इसमें सम उत्पाद वक्र का अर्थ ही होता है
ठीक है, समान उत्पादन करने वाला वक्र। अब इसमें इससे स्पष्ट हो गया होगा आप लोग को कि समान उत्पादन कर रहा है, ठीक है, या श्रम के पूंजी में या ठीक है, या पूंजी में परिवर्तन करें या श्रम में परिवर्तन करें, दोनों में एक से परिवर्तन करने पर उत्पादन समान हो रहा है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सम उत्पाद वक्र, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ज़्यादा मिनट का नहीं बनेगा वीडियो, आप एक, और हाँ, आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करें, ठीक है। हम देखते हैं एवरेज आप लोग का 5 से 6 मिनट देखते हैं, ठीक है, भगा भगा के ना देखिए, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इतना मेहनत करते हैं हम वीडियो बनाने में, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सम उत्पाद वक्र होता क्या है, ठीक है, इतना आप लोग को, आई होप यू इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा डिफिनेशन, ठीक है। ये अभी शुरुआत हुई है डिफिनेशन से, ठीक है, इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये मिटा लेते हैं, ठीक है, मिटा लेते हैं। अब इस ग्राफीय चित्र द्वारा आप लोग को बताते हैं, ठीक है, ग्राफीय चित्र द्वारा, ठीक है, इसमें हम आप लोग को बताते हैं, यहाँ नीचे ले लिए श्रम, ठीक है, क्या लिए श्रम, यहाँ के लिए पूंजी या प्राइस, कीमत ले लेते हैं, ठीक है, कीमत ले लिए, ठीक है, यहाँ 10, 20, 30, 40, ठीक है। इसमें आप लोग को हम कीमत दिखा रहे हैं, ठीक है, कीमत, जब कीमत 10 रुपये, नहीं, यहाँ शुरू से, यहाँ ऊपर से बताते हैं, जब कीमत 40 रुपये थी, ठीक है, तो देखो, ठीक है, 40 रुपये थी, तो उत्पादन कितना हो रहा था, ठीक है, उत्पादन कितना हो रहा था 100 कुंटल, ठीक है, 100 केजी लिखते हैं बेहतर रहेगा, 100 केजी, ठीक है, उत्पादन कितना हो रहा है, हम 100 रुपये लगा रहे थे, 40 रुपये लगा रहे थे, तो उत्पादन कितना हो रहा था 100 केजी, ठीक है। अगर हम फिर घटा दिए, ठीक है, लेकिन 40 रुपये लगा रहे थे तो कितने श्रम था, केवल एक श्रम थे, ठीक है, लेकिन हम फिर घटा दिए, क्या, ठीक है, पूंजी फिर घटा दिए, और फिर कितना केजी उत्पादन हो रहा है 100 ही हो रहा है, लेकिन हम श्रम में परिवर्तन करते जा रहे हैं, धीरे धीरे परिवर्तन करते जा रहे हैं, ठीक है। सम उत्पाद वक्र यही बताता है कि दो वस्तुओं में से एक वस्तु को परिवर्तन करना ही ठीक है या आवश्यक है, ठीक है। फिर हम क्या घटाते हैं, पूंजी को फिर घटा दिए, लेकिन कितना केजी हुआ 100 ही हुआ, ठीक है, लेकिन हम श्रम फिर बढ़ा दिए, ठीक है, नीचे को हम श्रम ले हैं, फिर हम 10 रुपया लगाते हैं, ठीक है, उत्पादन कितना हो रहा है 100 कुंटल, लेकिन हम क्या बढ़ा रहे हैं, किसको, ठीक है, पूंजी या श्रम को हम बढ़ा रहे हैं, पूंजी को हम घटा रहे हैं, ठीक है। ये सम उत्पाद वक्र यही बताता है, ठीक है। हालांकि इतना आप लोग को समझ में ना आ गया होगा, सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया होगा, अगर ना समझ में आए तो आप लोग फिर से कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना है, ठीक है। या हम पूंजी में बढ़ा दें, हम श्रम में बढ़ा दें, ठीक है, किसी में एक को घटाना पड़ेगा। अब मान लीजिए पूंजी हम बढ़ा दें, ठीक है, तब वो 100 कुंटल हो रहा है, लेकिन एक श्रम है। अब उल्टा हम आप लोग को बता दें, ठीक है, मान लीजिए कीमत 10 रुपये थी, 4 श्रम थे, उत्पादन कितना हो रही थी, ठीक है, लेकिन हमें यही 40 रुपया हो गया, 40 रुपया हो गया, तो उत्पादन कितना हो रहा है 100 केजी हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक ही श्रम है, ठीक है। इतना, हालांकि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर होता भी है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। ये हम ग्राफ आप मिटा देते हैं तो दूसरा ग्राफ बताते हैं, नहीं तो आप इसी में दोनों में से कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। लेकिन हालांकि आप लोग इसके शॉर्ट ले रहे हैं, हम इसको भी बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्राइस फिक्स कर दिया, कीमत फिक्स की है, ठीक है, कितना 400 कर देते हैं, फिक्स कर दिया, ठीक है, यहाँ फिक्स कर दिया, क्या प्राइस 400 रुपये फिक्स कर दिया, ठीक है, 400 रुपये फिक्स कर दिया, यहाँ 100 केजी हो रहा है, ठीक है, 100 केजी हो रहा है, ये क्या है नीचे वाला, लेबर यानी श्रम, ठीक है, 100 केजी हो रहा है,
फिर मैंने परिवर्तन किया किसमें, श्रम में, फिर 200 केजी हुआ, ठीक है। फिर और परिवर्तन किया, फिर 300 केजी। जैसे जैसे परिवर्तन करते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ कीमत फिक्स है, ठीक है। हम यहाँ 400 रुपया लगा चुके हैं, ठीक है। इसमें तो संयोग था, लेकिन इसमें स्थिर है, ठीक है। 400 रुपये लगाए, अगर हम श्रम को बढ़ाते हैं तो उत्पादन ज़्यादा होगा, लेकिन कुछ सीमा तक ही होगा, क्योंकि ज़्यादा लेबर हो जाते हैं तो काम चोरी करने लगते हैं, ठीक से काम नहीं करते हैं। कुछ सीमा तक ही उत्पादन बढ़ता जाएगा, ठीक है। नहीं तो सीमांत लागत लग जाएगा, सीमांत मार्जिन लग जाएगा तो घटते दर से जाएगा, ठीक है। ये बात सब ध्यान रखना है, इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग बिल्कुल हमसे पूछिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाए, ये तीसरा दिन है वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप लोग जरूर लास्ट तक देखा करें, ठीक है। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है वीडियो बनाने की, ठीक है, और हमें अच्छा लगता है, आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जरूर आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। समुत्पादक होती क्या है, कैसे ग्राफ बनाते हैं, कैसे एग्जाम में लिखते हैं, ये हम आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, समझ गए ना आप लोग, ठीक है। अब इसकी मान्यताएं बताते हैं, ठीक है। अंजम्पशन, ठीक है। मान्यताएं, ठीक है। ठीक है, अंजम्पशन, ठीक है। मान्यताएं क्या क्या होती है, ठीक है, एक एक करके हम वो भी आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। उत्पादन की, ठीक है, उत्पादन की तकनीक स्थिर होना होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है, उत्पादन की तकनीक स्थिर होना चाहिए, मतलब एक समय अवधि ऐसा होना चाहिए कि उत्पादन में कोई भी परिवर्तन ना हो, कि मशीन, मान लीजिए एक मशीन है, 2 मशीन का उपयोग करने लगे, 3 मशीन का उपयोग करने लगे, यही होता है तकनीकी स्थिर, ठीक है। कि तकनीक में कोई स्थिर ना हो, क्योंकि जो अर्थशास्त्र है बेसिकली वो मान्यताएं पर ही टिका है, ठीक है। अगर मान्यताएं ना होती तो अर्थशास्त्र ना होता, आर्थिक समस्या ना होती तो अर्थशास्त्र ना होता। ये तो आप लोग को बेसिक जानकारी थी, हम पहले लेक्चर्स में आप लोग को बता दिए थे, ठीक है। ये थी क्या, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, जो उत्पादन हुआ हो, ठीक है। जो उत्पादन की मात्रा है, ठीक है, ठीक है, मात्रा को छोटी छोटी इकाइयों में बांट सकें, मतलब हम जिस वस्तु का उत्पादन करें छोटा बड़ा करके उसे हम बांट सके एक दूसरे में, ठीक है। इसी होगी दूसरी मान्यता है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, लिख भी दिए, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। उत्पादन की जो मात्रा है तो छोटी छोटी इकाइयों में बांट सके, ठीक है, या विभाजित कर सके, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। समुत्पाद वक्र क्या कहते हैं, ठीक है, उत्पाद स्थिर उत्पादन वक्र भी कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। 2-3 नाम पूछ लेता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है उत्पादन तकनीक स्थिर उत्पादन देखो
उत्पादन तकनीक स्थिर हो, लेकिन जो मशीन है, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो उत्पादन तकनीक को स्थिर हो, जो लेकिन जो फार्म में या प्लांट या पौधा वाला नहीं, जो मशीनरी का पूरा सेट होता है, उसका पूर्ण उपयोग होना चाहिए। पूर्ण उपयोग क्या होता है, मतलब किसी फैक्ट्री में, ठीक है, मतलब किसी फैक्ट्री में 10 मशीनें हैं, ठीक है, लेकिन उसका 9 मशीनें ही यूज हो रही हैं। तो इसका उसका ये कहना है, इस परिभाषा का मतलब इस मान्यता है का कि 10 के 10 पूरा का यूज होना चाहिए, ठीक है, इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब 10 है तो 5 यूज हो रहा है, ठीक है, ये इस पे नहीं, ठीक है, तो पूरा का पूरा मशीन यूज होना चाहिए, कुशलता होना चाहिए, ताकि उत्पादन बढ़ सके। नहीं कहाँ 10 मशीन है 100 केजी उत्पादन कर रहा है, ठीक है, इधर 5 ही मशीन रहेगा तो 50 केजी करेगा, तो कहाँ मान्यताएं रह जाएंगी, कहाँ सम उत्पादों पर हो जाएगा, ठीक है। ये हम आप लोग को एक एक उदाहरण देकर बेसिक जानकारी पूरा का पूरा समझा देते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, बहुत ही अच्छा होगा, नहीं लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, लेकिन लिख तो नहीं पाओगे इतना जल्दी, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप फ़ोन में रहेगा तो चाहे जब आप लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसका बताते हैं, ठीक है, दूसरा जो पॉइंट होता है तटस्थावक्र बनम, ठीक है, सम उत्पाद वक्र, ठीक है। ठीक है, इसे बोलते हैं इंडिफरेंस, ठीक है। इसे क्या कहते हैं समूहों को, आइसो प्रोडक्ट, इसे कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। समुत्पाद में तटस्थ, तटस्थ मतलब, ठीक है, तटस्थ, ठीक है, तटस्थ, ठीक है। इसे अधिनियम वक्र भी कहते हैं, ये बात याद रखना, अधिनियम वक्र, ठीक है, तटस्थ। अगर स्पेलिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ी होगी, ठीक है, तो बता देना, ठीक है, क्योंकि इसकी मान्यताएं क्या होती है, ठीक है। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 में क्या होता है, ठीक है, आप हालांकि आप उपभोक्ता की जो तटस्थ वक्र की होती है उसकी मान्यताएं आप लोग को पता है, पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन हम जो तटस्थ वक्र की मान्यता है वो बताता हूँ, ठीक है। पता होगी तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताना जरूर, ठीक है। तटस्थ वक्र क्या बताती है, ठीक है, तटस्थ वक्र बताती है, ठीक है, उच्च बिंदु पर कुछ बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि, ये सम उत्पाद वक्र भी बताता है, ठीक है। दूसरा है, ठीक है, उधर होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स ओरिजिन, ठीक है, कॉन्वेक्स होता है, उधर होता है, ठीक है, एक दूसरे को आपस में नहीं काटते।
ठीक है। ये थी कुछ प्रमुख मान्यताएं। तटस्था वक्र होता क्या है, और जो तटस्था वक्र बनम सम उत्पाद वक्र, ठीक है। ये जो होता है ये आप लोग देख लीजिएगा, उच्च बिंदु की ओर अधिकतम संतुष्टि होता है दोनों में, ठीक है। मूल बिंदु की ओर उन्नततर होते हैं, कॉन्वेक्स होता है, एक दूसरे को आपस में नहीं काटते, जो लाइन होता है एक दूसरे को आपस में नहीं काटते। ये थी कुछ प्रमुख मान्यता है। आप इसकी शॉट लेना चाहें तो ले लें, ठीक है। होता क्या है आप लोग को बता दिए हैं। अगर इसमें भी आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी हो तो आप लोग कृपया करके प्लीज़ बताइएगा हमें, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता, अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग को वीडियो लगता है कैसा है ये करके कमेंट कर कर 1 मिनट का टाइम देकर बताइए ज़रूर, ठीक है। और हम चित्र द्वारा भी समझा दिए हैं, और जिस टॉपिक पे आपको उस अर्थशास्त्र का वीडियो चाहिए वो हमें बता देना। और भूगोल का, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, किसी भी चैप्टर से जो आप लोग को समझ में ना आया हो, ठीक है, ना आता हो, बिल्कुल आसान भाषा में जैसे हम वीडियो लाते हैं उसी तरह से हम वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।